पता नहीं कौन है तुम। पीछे देखो पीछे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर के लिए कुछ सामान लेने और ये पहुँच गए विशाल मेगा मार्ट। ये मॉल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैन वुमेन आउटफिट, चाइल्ड आउटफिट्स, फुटवेयर, ग्रॉसरी का सामान, डेकोरेशन का सामान, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मुझे ये मॉल बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ की क्वालिटी और प्राइसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। अपने लिए लोअर देख रही हैं और मेरे माइंड में यहाँ पे लिफ्ट चल रहा है क्योंकि मुझे लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है। वैसे तो ये मॉल 2 फ्लोर का है और हमें जाना है 1st फ्लोर पे, लेकिन मुझे लिफ्ट से जाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं चली गई लिफ्ट में और ये हुआ ओपन। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि ये जल्दी से ओपन हो और ये ओपन होने के बाद हम लोग गलत जगह पे पहुँच गए। हमें जाना था 1st फ्लोर पे और हम लोग पहुँच गए 2nd फ्लोर पे। तो 1st फ्लोर का सेलेक्ट किया और हम लोग फिर से वेट करने लगे। फाइनली पहुँच गए 1st फ्लोर पे। 1st फ्लोर पर किचन का सामान, ग्रॉसरी का सामान, मेंस आउटफिट्स और डेकोरेशन का सामान है। तो हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन के लिए कुछ सामान देखने के लिए। और ये क्लॉथ रखने वाला बैग, ये 299 का है और अच्छा भी है क्योंकि गंदे कपड़े रखने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है ये। और ये क्या दिखा मुझे, टेडी। आई लव टेडी। ये टेडी बहुत अच्छे लगते हैं और इसको उसी जगह पे रख कर मुझे ये दिखा प्यारा सा बैग और इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा था। बट ये मेरे लिए नहीं था क्योंकि मुझे छोटा सा बैग ही ज़्यादा बेस्ट लगता है। और ये यहाँ पे दिखा मुझे बड़ा सा टेडी है। ये टेडी देख कर बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे से भी टेडी भी थे। और ये दिखा डग। ये सारी चीज़ें देख कर मैं करने लगी मस्ती क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। मस्ती करते करते मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही थी क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें लेनी नहीं थी, बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था इसको देखकर। भी अपना यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रही थी क्योंकि इनको यही सारी चीज़ें लेनी थी और मुझे ये बॉटल अच्छा लगा, बट इसका प्राइस देखकर मैंने इसे रख दिया। पापी को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी क्योंकि इनको यही सारी चीज़ें लेनी थी और मुझे ये दिखा फ्लावर पॉट बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये क्या दिखा मुझे, डस्टबिन में कचरा। ये क्या बात है, वाह भाई वाह। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? यहाँ दिखा मुझे कोरियन वाली बॉटल और इसका प्राइस 149 था। और इससे भी बेस्ट चीज़ दिखी मुझे ये मैजिक कप्स और इसका भी प्राइस 149 था। फिर मैं इसे वहीं पे रख कर आ गई वापस और अपी ने बोला कि ये ब्लैक कप का प्राइस देखो। मैंने देखा तो 29 था। और पूरा मॉल एक्सप्लोर करने के बाद मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं पसंद आया क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ वही वाले बॉटल चल रहे थे और मैं अपी को ढूंढने लगी कि वो मुझे मिले तो मैं वो बॉटल लेने के लिए जाऊं। और ये मैं पहुंच गई वही बॉटल देखने के लिए और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा बॉटल लूँ। और ये यहाँ पे खाने का सामान देख रही थी क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ आए थे तो हमें वो सामान तो लेना ही था। सारा सामान लेने के बाद मैं आ गई कैश काउंटर में और अपना बिल ले लिया और बिल लेने के बाद ये भैया से कराया चेक और चेक करा के आगे बाहर आते ही देखा मैंने रात हो गई और हमें सेकंड मॉल भी जाना था जो विशाल मेगा मार्ट के जस्ट बगल में ही था, मेगा शॉप। तो हम लोग जा रहे हैं। आ रही थी अंदर जाते ही मुझे ये लड़कियां ऐसा घूरने लगी जैसे कभी लड़की देखी ही नहीं। पता नहीं कौन है। यहाँ पे आ गई थी टाइम वेस्ट करने के लिए और ये दिखा मुझे मिरर और मिरर देखते ही मैं देने लगी पोज। वो यहाँ पे देखिए मुझे प्रिटी सी की रिंग और ईयरिंग और ज्वेलरी भी। फाइनली मुझे अपने लिए ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा, बट मैं पतली सी दुबली सी, कहाँ मुझे ये फिट होगा। इसके साइज़ बहुत ही बड़ा था तो इसी मैंने फिर से वहीं पे रख दिया। बड़ी दुख की बात है भाई, मेरे साइज़ ही नहीं मिलती मुझे जो पसंद आता है। मैं इधर उधर कुछ देख रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए और ये दिखा मुझे हार्ट पिलो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे खेलने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे डॉल्स दिखे और बैग्स भी दिखे। बैग्स के प्राइसेस तो यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली थे। फिर मैं रूम फिर के आ गई मिरर के पास और फिर से पोज देने लगी।
भैया अब नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मुझे लगी थी भूख बहुत तेज़ से और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने बोला कि जल्दी चलो यहाँ से, और मैं पहुँच गई कैश काउंटर में बिलिंग कराने के लिए। भैया से बोला भैया मेरा जल्दी से कर दो, मुझे लगी है भूख बहुत तेज़। भैया फिर सारा डिटेल्स लेने लगे, फ़ोन नंबर वगैरह मैंने दिया जल्दी से, और फिर इन्होंने जल्दी से कर दिया। थैंक यू भैया। फिर मैं यहाँ पे आ गई चेकिंग कराने के लिए, क्योंकि बिल लेने के बाद यहाँ पे सामान चेकिंग होती है। उसके बाद हम लोग आगे बाहर, और हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। और ये मुझे दिखा कैंडी, जिसे कहते हैं बुढ़िया के बाल। ये आगे हम लोग नमस्ते नमस्ते फूड कॉर्नर पर हम लोग जब भी आते हैं तो हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं। और ये अब भी देखने लगी मेनू, और हम लोगों ने ऑर्डर किया अपना फेवरेट चिली पटैटो, क्योंकि मुझे यहाँ का चिली पटैटो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग करने लगे वेट, और ये आ गया हमारा चिली पटैटो, और ये देखने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रहा था। फिर मैंने इसे लिया। दो मुझे भूख बहुत तेज लगी थी और मुझसे रहा नहीं जा रहा था, और फिर मैंने जल्दी से खाना स्टार्ट किया। ये क्या भाई, तुम भी नहीं आओगे क्या? जल्दी से हम लोगों ने फिनिश किया, क्योंकि हमें घर भी जाना था और बहुत लेट हो रहा था। मैंने दिया अपी को पानी, और मैं पहुंच गई बिल देने के लिए। और ये अंकल लोगों में हो रही थी बहस, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और मैंने दिया अंकल को पैसे कि अंकल ये पैसे ले लीजिए, और ये मैं सुनने लगी उन लोगों की बहस। फिर और ये हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और मम्मी के कॉल्स भी बहुत आ रहे थे। और ये हम लोग पहुंच गए घर। ये देखो इनसे चला ही नहीं जा रहा है। तो बाय गाइस, हम लोग पहुंच गए अपने घर। तो वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए, और ब्लॉग कैसा लगा है ये भी हमें कमेंट पे बताइए। और अगर ऐसे ही ब्लॉग चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट पे बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग।